हजारों सालों तक समुद्र में समा जाने वाली सोने की एक भव्य नगरी की कहानी को सिर्फ एक खूबसूरत पौराणिक कथा माना जाता था। भक्ति की कहानी, भगवान कृष्ण की कहानी और एक दिव्य श्राप की कहानी। लेकिन क्या होता है जब आधुनिक सोनार टेक्नोलॉजी और मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स अरब सागर की गहराइयों में उतरते हैं और सच में इसे खोज निकालते हैं। मंदिर विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं खोई हुई नगरी द्वारका। हम पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर मरीन साइंस, टेक्टोनिक जियोलॉजी और उन पुरातात्विक खोजों की जांच करेंगे जो यह साबित करती हैं कि हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं थे, वे ऐतिहासिक दस्तावेज थे। इसके पीछे के विज्ञान को समझने के लिए हमें पहले अपने ग्रंथों को समझना होगा। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने एक नए राज्य की स्थापना के लिए मथुरा छोड़ दी थी। उन्होंने समुद्र देवता से भूमि मांगी और एक अत्यंत भव्य नगरी का निर्माण हुआ। इसे बेजोड़ समृद्धि वाले एक किले के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें पूरी तरह से नियोजित सड़कें, विशाल रक्षा दीवारें और महासागरों के व्यापारिक मार्गों को जोड़ने वाले एडवांस्ड बंदरगाह शामिल थे। लेकिन इस ग्रंथ में एक सटीक भविष्यवाणी भी थी। इसमें कहा गया है कि कृष्ण के अपनी नश्वर देह त्यागने के ठीक 7 दिन बाद समुद्र पूरी नगरी को निगल लेगा। सदियों तक पश्चिमी इतिहासकारों ने इसे एक मिथ कहकर खारिज कर दिया, भारत का अपना अटलांटिस, तब तक जब तक कि समुद्र ने आखिरकार अपने रहस्य उगलने शुरू किए। 1980 के दशक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने एक ऐतिहासिक अंडर वाटर एक्सपीडिशन शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने किया था। अरब सागर के नीचे उन्होंने जो खोजा उसने मिथक वाली पूरी थ्योरी को ही तोड़कर रख दिया। 70 फीट पानी के नीचे शोधकर्ताओं को तराशे गए पत्थरों की विशाल दीवारें मिली, उन्हें किले के बुर्ज और अच्छे से पक्की की गई सड़कें मिली। लेकिन सबसे अहम सबूत मिला विशाल पत्थर के एंकर के रूप में, जिनका वजन सैकड़ों किलो था और उनका डिजाइन प्राचीन उन्नत समुद्री बंदरगाहों से बिल्कुल मेल खाता था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात बताऊं, महाभारत में जिक्र है कि द्वारका के हर नागरिक को पहचान के लिए एक विशिष्ट मुहर अपने साथ रखनी होती थी। अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स को पानी के नीचे एक पत्थर की मुहर मिली जिस पर 3 सिर वाले जानवर का चित्र उकेरा गया था, जो प्राचीन ग्रंथ की बातों को पूरी तरह से सच साबित करता है। तो अगर यह नगरी असली थी तो इसके विनाश के पीछे का विज्ञान क्या है? एक विशाल और किलेबंद नगरी आखिर डूब कैसे जाती है? इसका जवाब जियोलॉजी और ओशनोग्राफी में छिपा है। सौराष्ट्र का तट अरब सागर के सबसे अधिक साइस्मिकली एक्टिव क्षेत्रों में से एक है। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि द्वारका का डूबना धीरे धीरे नहीं हुआ था, यह अचानक और विनाशकारी रहा होगा। समुद्र तल के नीचे हुए भयंकर टेक्टोनिक शिफ्ट्स द्वारका की यह खोज एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई को सामने लाती है। सनातन धर्म और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक ही वास्तविकता का वर्णन करने वाली 2 अलग अलग भाषाएं हैं। हमारे प्राचीन महाकाव्यों में ज्ञान की ऐसी परतें छिपी हैं जिन्हें फिर से खोजे जाने का इंतजार है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें।